था? ये घटना इसका लव मैरिज शादी हुआ था हाँ 2023 में। हाँ उसी के बाद ये दहेज के बारे में कुछ चल रहा था हाँ कि हमको पैसा दीजिए पढ़ाने के लिए। हाँ तो हम लोग बोले पैसा क्यों देंगे जब अपने मन से शादी किया है तो। हाँ उसके बोलने के बाद भी हम लोग उसको 1.5 से 2 लाख रुपया दिए हाँ पढ़ाने के लिए। तो बोले जीएनएम करवा रहे हैं तो आप दीजिए, तो हम लोग यहाँ से दिए। हाँ उसके बाद इधर 1 महीने पहले उधर से मेरी बहन फ़ोन की कि ऐसे ऐसे हमसे साथ मारपीट करता है, हाँ जो हमको ले जाओ, हम यहाँ नहीं रहेंगे, ये लोग मार देगा नहीं तो हमको। तो वो मम्मी बोली कि आ जाओ घर यहीं धर्मपुर। हाँ तो उस पर वो 10 फरवरी को वहाँ से आई घर। 10 फरवरी को कहाँ गई थे? टाटा से घर आई। अच्छा वो टाटा में रहती थी। हाँ टाटा से घर आने के बाद फिर 2-4 दिन सही चला, उससे बातचीत फिर होने लगा। हाँ उसके बाद लड़का भी वहाँ से टाटा से घर आया। अच्छा घर आने के बाद वो लोग मेरे घर पे बिदागरी लेने आया फिर। हाँ तो हम लोग जब बोले झगड़ा हुआ है तो हम पैसा नहीं दे पाएंगे, हाँ तो अब नहीं जाने देंगे, इसको यहीं रखेंगे। हाँ जब वो बोले कि किसी लड़के के साथ इसका एफआईआर है। हाँ तो हमने पूछा जिस लड़के का एफआईआर है उसका आप नंबर दो। तो बोला नहीं, नंबर मेरे पास नहीं है। बहुत पता करने के बाद उसका नंबर भी हमको पता चला। हाँ तो वो लड़का बेकसूर निकला, वो कभी हाँ। बात नहीं किया था। हाँ उसके बाद इसका जीजा और ये लड़का दोनों मिल के एक दिन आया यहाँ मेरे घर पे 26 फरवरी को। हाँ उसके बाद ही बोला कि बिदागरी दीजिए नहीं तो डिवोर्स दीजिए। तो हम लोग बोले ठीक है डिवोर्स दे देंगे। बोला 28 को डिवोर्स देना है। उसके बाद इसका जीजा बोला कि डिवोर्स भी दीजिएगा तो ही थाना पुलिस हम बहुत करके बैठे हैं। उसके बाद ये बोला कि 2 लाख दीजिएगा तो हम यहाँ से ले जाएंगे। डिवोर्स के साथ 2 लाख दीजिए, और अगर ले जाएंगे तो हमको, अगर ये भाग गई हमारे साथ तो 1 करोड़ रुपया देना होगा आपको। तो ये घटना कब घटी है अभी? ये घटना 7 को सुबह वो हमको फ़ोन किया वहाँ हाँ। से। 7 तारीख को कि आपकी बेटी किसी के साथ हाँ। भाग गई है। हाँ तो हम लोग उसके घर पे पहुँचे तो उस टाइम वहाँ कोई नहीं था घर में। अच्छा जब हम लोग गए तो हाँ उसके बाद दोपहर में फिर दोबारा गए तो सभी लोग घर में थे। हाँ कुछ पूछताछ करने पे हाँ कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुआ। वो लोग बोल रहे थे कि वो भाग गई कोई लड़के के साथ। हाँ बहुत पता करने के बाद थाना में आवेदन दिए। हाँ मन में आशंका होने लगा तो थाना में आवेदन दिए। हाँ उसके बाद थाना से कुछ जांच पड़ताल चालू हुआ। हाँ जांच चालू होने के बाद आज 9 तारीख को रात में हाँ उसी के घर से उसका डेड बॉडी बाथरूम के टंकी में हाँ डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया था और पूरा सीमेंट से जमा दिया था। अच्छा कब से लापता हुई थी आपकी बहन? लापता वो 6 तारीख से रात में हुई थी। इसके बाद आप लोग छानबीन करें? उसके बाद हम लोग खोज रहे थे उसको। क्या नाम है आपका? रुपेश कुमार। आप लड़के का कौन लगते हैं? लड़की का भाई हुए हम। लड़की क्या करती थी? लड़की जीएनएम का ट्रेनिंग कर रही थी हाँ टाटा नगर जमशेदपुर में। और लड़का क्या करते थे वहाँ टाटा में? लड़का वहीं कोई कंपनी में काम कर रहा था, अच्छा प्राइवेट कंपनी में। उसके साथ लड़की भी कोई कंपनी में काम कर रही थी। अच्छा क्या नाम है आपका? रुपेश कुमार। लड़के का भाई हुए? हाँ लड़की। घर कहाँ हुआ? बड़ा भाई धर्मपुर। धर्म कहाँ शादी किए थे बहन का? सजुआ। सजुआ। हाँ लड़का का क्या नाम है? आशीष कुमार। सजुआ गांव है सरगंज थाना अंतर्गत। उसमें 6 तारीख को सूचना मिली थी कि एक विवाहित महिला जो है वो घर से गायब हो गई है। तो मायके पक्ष वालों ने भी और इसके ससुराल पक्ष वालों दोनों ने ही थाने में सूचना दी थी और उनका कहना था कि महिला कहीं चली गई है, गायब हो गई है। अनुसंधान हम लोगों ने प्रारंभ किया तो सूचना मिली कि जो घर का कैंपस है उसी कैंपस में जो टंकी होती है शौचालय की, उसी में इसकी बॉडी है। तो थाना की टीम, एफएसएल की टीम वहाँ मौके पे पहुंची और इसमें 2 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है जो इसके घर के, इसके एक तो इसका हस्बैंड है और इसकी सास है, उसकी अरेस्टिंग हुई है।
और उनसे पूछताछ जारी है। घर के अंदर ही संदिग्ध हालत में ये बॉडी मिली है और जो ससुराल पक्ष वाले हैं उनके द्वारा लगातार पुलिस को भ्रमित किया जा रहा था कि वो लड़की कहीं गायब हो गई है, चली गई है, जबकि उन्हीं के घर से पीछे से बॉडी मिली है। इसमें एफएसएल की टीम विजिट की है। इसमें हम लोग ने दहेज हत्या का केस दर्ज करते हुए इस पर आगे कार्रवाई की जा रही है और पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। एफएसएल की टीम भी विजिट की थी। पोस्टमार्टम से क्लियर होगा कि हत्या कैसे हुई थी, लेकिन निश्चित रूप से बॉडी को छुपाने में और अगर हत्या हुई है तो उसमें भी इन लोगों का अभी तक इन्वेस्टिगेशन में इन लोगों का रोल सामने आया है। तो पति की गिरफ्तारी हुई है, जो महिला का पति है, जिसके द्वारा पुलिस को भ्रमित किया जा रहा था कि महिला कहीं चली गई है, भाग गई है। इसके अलावा महिला की जो सास है उसकी भी अरेस्टिंग हुई है।